तो हेलो दोस्तों। अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन एसबीआई एटीएम से ट्रांजैक्शंस पे चार्ज बढ़ा दिए हैं थोड़े। जो कि पहले 21 रुपये प्लस जीएसटी था, उसको अब 23 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया है। फ्री लिमिट के बाद भी अगर कोई करता है नॉन एसबीआई एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन, चाहे पैसे निकालना हो या कुछ और कोई भी ट्रांजैक्शन उसके ज़रिए, तो 23 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। और अगर कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, जैसे मिनी स्टेटमेंट निकालना या बैलेंस चेक करना, तो 11 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, जो पहले 10 रुपये प्लस जीएसटी था। अब जिनका सैलरी अकाउंट है एसबीआई में, उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिनका सैलरी अकाउंट पहले था उनको पहले नॉन एसबीआई एटीएम से ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड थे, कई बार कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 10 बार कर सकते हैं वो, महीने में 10 बार। उसके बाद उनको रेगुलर जैसे चार्जेस रहते वैसी लगेंगे, 23 रुपये प्लस जीएसटी। उसके अलावा जो रेगुलर सेविंग अकाउंट वाले उसमें, उनको उनके लिए तो एज इट इज़ जो पहले लिमिट थी वैसी रहेगी। महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, चाहे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो या नॉन फाइनेंशियल, उतने उसके ऊपर फिर उनको चार्जेस लगते थे। तो ये वैसे के वैसी लिमिट रहेगा ये रूल। अब चार्जेस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेन वो है। तो पहला, देश भर में एसबीआई के 63,000 प्लस एटीएम का नेटवर्क है। तो प्लीज़ एसबीआई अकाउंट होल्डर हो आप, तो एसबीआई के एटीएम का ही यूज़ करें, उसी से ट्रांजैक्शन करें। अदरवाइज़ आपके उसमें काउंट होंगे कि आपने कितना नॉन एसबीआई एटीएम से करा, और उसका फ्री लिमिट ख़त्म होने के बाद चार्जेस लगेंगे। दूसरा, जहाँ तक हो सके डिजिटल सर्विसेज का यूज़ ज़्यादा करें, जैसे योनो सर्विस हो गई, या यूपीआई हो गया, या नेट बैंकिंग, इसके ज़रिए, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है। तीसरा ये है कि जहाँ तो हो सके अपने अगर आप यूज़ करते भी हैं नॉन एसबीआई एटीएम का, तो उसका ट्रैकिंग रखें। ऐसा नहीं कि फ्री लिमिट के ऊपर जा रहा है और उसके बाद तो पैसे कटेंगे आपके। बार बार बैलेंस चेक करने से बचे। कई लोगों की आदत रहती है नॉन एसबीआई एटीएम से, कुछ भी पास में एटीएम है तो उसको बैलेंस चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं। तो इस पे ये भी आपका काउंट होएगा और फ्री लिमिट के बाद चार्जेस कटेंगे। अगर आपको बैलेंस चेक करना ही है, ट्रांजैक्शन देखना ही है, तो अगर आप डिजिटल सर्विसेज का यूज़ करते हो, जैसे यूपीआई हो गया, तो इनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके सैलरी जो जिनकी सैलरी उसमें क्रेडिट हो रही है, तो प्लीज़ अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स नॉन एसबीआई एटीएम से कर रहे हो उसको ट्रैक रखें। अदरवाइज़ आपको चार्जेस लगेंगे, आपके पैसे का एक टाइप से नुकसान ही होएगा ये। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। थैंक यू।